नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल। आज 16 सितंबर 2022 है। आज बात करेंगे रिटेल किंग बनने का खाका तैयार हो चुका है, पर शेयर धारकों से इस बात की इजाजत मुकेश अंबानी को लेनी होगी। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। फिलहाल रिलायंस रिटेल के ऊपर कुल उधारी 40,000 करोड़ रुपए है। इसमें से 12,021 करोड़ रुपए की उधारी लॉन्ग टर्म के लिए है, जबकि 28,735.44 करोड़ रुपए शॉर्ट टर्म उधारी है। अगर नए प्रस्ताव को शेयर धारकों की मंजूरी मिल गई तो कंपनी को 60,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी जुटाने की सहूलियत मिल जाएगी। टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचाने के बाद मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अब रिटेल सेक्टर में आक्रामक तरीके से कारोबार बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसके लिए रिलायंस रिटेल ने पूरी तरह से कमर कस ली है। रिलायंस रिटेल ने उधारी की अपनी लिमिट को अभी के 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने के लिए शेयर धारकों की मंजूरी मांगी है। 31 मार्च 2022 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार फिलहाल रिलायंस रिटेल के ऊपर कुल उधारी 40,000 करोड़ रुपए है। इसमें से 12,021 करोड़ रुपए की उधारी लॉन्ग टर्म के लिए है, जबकि 28,735.44 करोड़ रुपए शॉर्ट टर्म उधारी है। अगर नए प्रस्ताव को शेयर धारकों को मंजूरी मिल गई तो कंपनी को 60,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी जुटाने की सहूलियत मिल जाएगी। रिलायंस रिटेल अपनी अगली सालाना आम बैठक में इस प्रस्ताव पर शेयर धारकों की मंजूरी लेगी। कंपनी की सालाना आम बैठक 30 सितंबर को होने वाली है। कंपनी ने सालाना रिपोर्ट में बताया है कि उधारी की लिमिट बढ़ाने का कारण बिजनेस के विस्तार से जुड़ा हुआ है। रिलायंस रिटेल आने वाले समय में छोटे बाजारों पर जोर देने की योजना बनाकर चल रही है। कंपनी की योजना हर साल 2000 से ज्यादा ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर से शुरू करने की है। कंपनी ने स्टोर की संख्या बढ़ाने, अधिग्रहण करने और रणनीति भागीदारियों के लिए 2021 से 22 में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके साथ साथ रिलायंस जियो मार्ट, एजियो, रिलायंस डिजिटल और थर्ड पार्टी सेलर्स के लिए एक नए प्लेटफॉर्म की मदद से ई कॉमर्स में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। रिलायंस ने हाल ही में एफएमसीजी सेक्टर में भी उतरने का ऐलान किया है। रिलायंस रिटेल की होल्डिंग कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बहुलांश हिस्सेदारी है। इससे पहले रिलायंस रिटेल ने पिछले साल उधारी की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने के लिए शेयर धारकों की मंजूरी ली थी। सालाना रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस रिटेल ने 2020 से 21 में 14,745.88 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जो पूरी तरह से शॉर्ट टर्म के लिए था। रिपोर्ट में कंपनी ने बताया कि पिछले साल उसने 2000 से ज्यादा नए स्टोर की शुरुआत की और इसके बाद उसके स्टोर्स की संख्या बढ़कर 14,385 हो गई है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला एस्ट्रो फाइनेंशियल डिजिटल चैनल है, जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी अग्रिम विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट, इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है। और बहुत सटीकता से इसे हजारों लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है।
ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।